burn, iron rust, milk curdles, but not a single atom disappear. So where does it all go? Let's find out. Hey, this is Pallavi and this is our channel Pallavi Ideas Hub. तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन। देखो, जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बदल रहा है। चाहे डाइजेशन है, कुकिंग ऑफ फूड है, डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी कलर में चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर इधर उधर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे कुछ ना कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं ये केमिकल चेंज है। अब कुछ चेंजेस जो है वो परमानेंट है, कुछ चेंजेस जो है वो टेम्परेरी है, मतलब कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस जो है वो रिवर्स नहीं हो सकते। तो वन बाय वन हम इसका टॉपिक को डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस, किस तरह के चेंजेस होते हैं हमारे केमिकल इक्वेशन में। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होता, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। नई चीज कुछ भी फॉर्म नहीं हो रही, या हम जिस चीज को रिवर्स इजीली कर सकते हैं उसको हम लोग कौन सा चेंज बोलते हैं? फिजिकल चेंज। द ओरिजिनल मटेरियल स्टेज द सेम केमिकली, ओनली इट्स अपीयरेंस और स्टेट चेंजेस। सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है, लेकिन केमिकली वो जो भी है वो वैसा ही रह रहा है। इसीलिए हम इस प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज? जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जब हमारा कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, चाहे एक चाहे बहुत सारे, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार किसी भी आयरन है, कोई भी लोहा है, उसको जंग लग जाए, क्या तुम उसको रिवर्स कर सकते हो? नहीं। फिर मैग्नीशियम बर्न हो गया, नहीं कर सकते। डाइजेशन होगी, कुकिंग ऑफ फूड है, क्या इसको रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं जिनको हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते? तो द चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल। जिस चीजों को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं उनको बोला जाता है केमिकल चेंज। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? अब सबसे बड़ी चीज, ये चैप्टर शुरू हो रहा है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए तुम्हें सबसे पहले जो सब्सटेंस लेने होते हैं, स्टार्टिंग सब्सटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। मैंने H2 लिया, O2 लिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या हुए? हमारे रिएक्टेंट्स। जब भी स्टार्टिंग के सब्सटेंस हम लेके चलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और इसके बाद जो हमारी फॉर्मेशन बनती है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, हम उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? H2O। क्या फॉर्म होगा? H2O। इसको बैलेंस कर देते हैं, अभी बैलेंसिंग में बताऊंगी तुम लोगों को। जो एटम्स हमने इक्वल करने हैं वो मैं बाद में बताती हूँ, तुम्हारा जब टॉपिक आएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है, हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया था, दैट इज आवर स्टार्टिंग सब्सटेंसेस। और हमारे पास बना क्या है, क्या फॉर्म हुआ है? हमारे पास फॉर्म हुआ है वाटर, और ये हमारा क्या हुआ? प्रोडक्ट। तो देखो, अ केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस, जिनको हम रिएक्टेंट्स, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस लिए, और वो एक न्यू सब्सटेंसेस में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी केमिकल इक्वेशन बनती है हमारी, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब भी सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कभी भी सेम नहीं होती है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिफरेंट फिजिकल और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी रिएक्शन हुआ है? अब बैठे हैं हम लोग नॉर्मल, हमें केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, कुछ भी हमने दो सब्सटेंसेस को किया और नया सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए, तो हमें कैसे पता लगेगा? किन किन चीजों से हमें पता लगेगा? क्या क्या साइन होते हैं केमिकल रिएक्शन के? ध्यान से देखो। या तो क्या होगा,
गैस इवॉल्व हो जाएगी, बबल्स निकलेंगे, या एकदम से कलर में शिफ्ट हो जाएगा, या टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या ठंडा हो जाएगा, या कोई क्लाउडी प्रेसिपिटेशन, कोई गाढ़ा सब्सटेंस नीचे फॉर्म हो रहा है, या कोई भी चेंज गैस से लिक्विड में हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हमें इन चेंजेस से, ये हमारे साइंस है कि यहाँ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्ट हो गया, यानी कि केमिकली चेंज हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल बदलाव हुआ है। इन साइंस से हमें पता लगेगा। अब इन साइंस को भी हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, जो मैंने अभी तुम लोगों को पिछली स्लाइड में समझाया कि क्या साइन होते हैं, आप वो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद बबल्स निकल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एवोल्यूशन ऑफ गैस में बबल्स फॉर्म व्हेन गैस इज रिलीज्ड। देखो जिंक रिएक्ट कर रहा है हमारा HCl के साथ, ध्यान से देखो, ZnHCl क्या बना रहा है, ये जिंक क्लोराइड प्लस कौन सी गैस निकल रही है, H2। कौन सी गैस निकल रही है, H2। तो जो ये गैस निकल रही है ये हमें बता रही है कि हमारा कोई ना कोई क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड हमारे पास क्या चीज है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में हमारे पास क्या चीज है, हमें रिएक्शन के बाद एक विजिबल कलर चेंज दिखेगा जब भी हम रिएक्शन करेंगे। वी हैव वन एग्जांपल, ब्लू कॉपर सल्फेट टर्न्स ग्रीन व्हेन आयरन इज डिप्ड इन इट। तो हमने क्या लिया, आयरन लिया और कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है हमारे पास, ब्लू। जब हमने इसको रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस क्या रह जाएगा हमारे पास, कॉपर। तो जो ये आयरन सल्फेट हमारे पास बना, ये कौन से कलर का हुआ, ग्रीन कलर का हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी कॉपर सल्फेट आयरन में डिप किया जाएगा तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास आयरन सल्फेट आएगा विच इज बेसिकली ग्रीन इन कलर। तो यहाँ पे हमें कलर शिफ्ट पता लगा, यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि गैस कैसे इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, या तो गर्म या ठंडा। तो यानी कि दो चीजें होंगी, एक होता है हमारा हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हमारी हीट जो है वो निकलती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हमारी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो हमारे पास इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहले हम करते हैं बर्निंग। व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग, बर्निंग का क्या मतलब होता है, बर्निंग का मतलब है हमने कुछ भी क्या किया, कुछ भी जलाया। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें, हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को हमने बर्न कर दिया। जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो क्या होगा, हमारे पास क्या चीज आ रही है, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें हमारी ऑक्सीजन के हेल्प से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है। तो बर्निंग किस में आएगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक में। जब भी हीट रिलीज होगी, हीट निकलेगी, तो वो कौन सी चीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बर्निंग में हम लोग इसमें लिख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें तुम लोग यहाँ पे साइन दिखा सकते हो हीट का। So this is an example of exothermic reaction. Second example हमारे पास क्या आ रहा है, एंडोथर्मिक का। आई होप ये सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में क्या चीज बेसिकली होती है, क्या फॉर्म होता है हमारा, ग्लूकोज फॉर्म होता है। अब इसमें हमारी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्या लेके चलेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों चीजें लेके चलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बनेगा हमारे पास, C6H12O6। ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या चीज आई है, ग्लूकोज आई है। क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, मतलब फूड बना हमारे पास फोटोसिंथेसिस में।
और क्या चीज निकलेगी हमारी? हम क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब और क्या निकलेगा हमारे पास? ऑक्सीजन जो है वो निकलेगी। अब हमें इसको क्या करना, बैलेंस। यहाँ पे देखो हमारे पास कार्बन 6 है, हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास 12 आई है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा। एज यहाँ पे हमारे पास 18 ऑक्सीजन हो गए, तो 12 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, हमारा क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो ये बैलेंसिंग अभी तुम्हें अगली स्लाइड में करवाऊंगी, लेकिन अभी समझने के लिए क्या चीज है, फोटोसिंथेसिस में हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। हमने क्या किया था? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पता है सबको? सनलाइट ली, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ हमने क्या बनाया? फूड बनाया। तो हीट क्या की हमने? एब्जॉर्ब की। यहाँ पे हीट क्या हुई? रिलीज हुई। तो दिस इज योर एक्सोथर्मिक, दिस इज योर एंडोथर्मिक। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में हमेशा इसके टाइप का क्वेश्चन आता ही है, तो ये बहुत अच्छे से करना है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तुम लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है? जो चीज घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल सॉलिड जब नीचे रह जाता है, फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। जब सेटल आउट हो जाता है। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल क्या है? बेरियम सल्फेट। देखो क्या होता है, बेरियम सल्फेट बाद में बनेगा, पहले हम क्या लेंगे? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये लिया। इससे हमारे पास क्या बन गया? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखो, बेरियम क्लोराइड, बेरियम हमारा इधर आ गया, यहाँ से सल्फेट इधर चला गया, सोडियम इधर आ गया, और यहाँ से क्या हो गया हमारे पास? इसको लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास फॉर्म हो गया। तो बेसिकली क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ हमारे पास? बेरियम सल्फेट जो है वो हमारे पास फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? बैलेंसिंग भी चेक कर सकते हो, सोडियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सल्फेट डायरेक्ट है, बेरियम और क्लोराइड यहाँ पे 2 है। तो हमें बैलेंसिंग करनी इसलिए ज़रूरी होती है, लास्ट में बैलेंस्ड इक्वेशन तुम्हें एग्जाम में लिखनी है। हमेशा उस इक्वेशन को अगर बैलेंस नहीं है तो तुम लोग उसमें स्केलेटल इक्वेशन में तुम लोग बैलेंस करके ही उसको फाइनली लिखोगे, राइट? लास्ट में हमारे पास है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या होगा? जब शिफ्टिंग होगी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, कुछ भी चेंज हो रहा है, बहुत ईजी है। हाइड्रोजन हमारे पास है, ऑक्सीजन हमारे पास है, दोनों किस फॉर्म में है? गैस। क्या बन गया हमारे पास? सोडियम, और उससे क्या बन गया हमारे पास? लिक्विड बन गया, वाटर बन गया तो लिक्विड बन गया। तो ये चीज क्या है? ये भी गैस है, ये भी गैस है हमारे पास, और ये भी गैस है, और लास्ट में हमारे पास क्या बना? वाटर बना। तो अगर हमारे पास वाटर बना तो क्या चीज? यहाँ पे 2H2O लिख लेना, और यहाँ पे भी 2। ये क्यों लगाया? क्योंकि ऑक्सीजन 1 था, तो यहाँ पे हमारे पास 2 था, तो इसको 2 किया, और हाइड्रोजन 4 हो गया। ये हमने बैलेंस कर दी। और ये क्या किया हमने? गैस से कौन सी कन्वर्जन होगी? लिक्विड में चेंज होगी। तो चेंज इन स्टेट, ये हमारे पास 5 साइन है। अगर कुछ भी होता है तो हमें पता लगेगा यहाँ से कि किस तरह से रिएक्शन अकर हो रहा है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। अब हमने इतनी इक्वेशंस पहले की हैं, जब मैंने साइंस बताए हैं बहुत सारी इक्वेशन की हैं, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, ए केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला। हम एक केमिकल इक्वेशन को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं, हम एक रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, जो इजीली तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेक्स वाटर। कैसे? देखो, 2-3 तरह की हमारे पास इक्वेशन होती है, ध्यान से समझो। पहली इक्वेशन है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है जहां हम फुल एलिमेंट का नेम यूज करते हैं, पूरा का पूरा एलिमेंट। हाइड्रोजन यूज किया, ऑक्सीजन बन गया वाटर, तो हमने पूरा का पूरा एलिमेंट का नेम यूज किया, उस इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है
स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? हम फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं इसमें, हमने हाइड्रोजन नहीं लिखा, H2 लिखा, हमने ऑक्सीजन नहीं लिखा, O2 लिखा, वाटर की जगह H2O लिखा, पर इस इक्वेशन को हमने बैलेंस्ड नहीं किया। स्केलेटल का मतलब है वर्ड इक्वेशन से सिर्फ हमने उसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया विदाउट बैलेंसिंग। ठीक है, तो हमने देखो ध्यान से H2 डाल दिया, हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन डाल दिया और वाटर H2O होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें कितने एटम्स है? 2। इसमें कितने है? 2। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन तो 1 ही रह गया। तो ये क्या मतलब है? ये इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस्ड नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला में चेंज कर दिया, बट हमने इसको क्या नहीं किया? बैलेंस्ड नहीं किया। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आता है? बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वल एटम्स ऑन बोथ साइड, दोनों की दोनों साइड्स पे बैलेंस्ड होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा लिया। जब यहाँ पे 2 लगाया तो देखा हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी हमने हाइड्रोजन के आगे 2 लगा लिया। तो क्या हो गया? हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब कुछ बच्चे एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें ऊपर इसको एक्सप्लेन करूं, H2O2 H2O, तो बच्चे क्या बोलते हैं? कई बच्चों को जिनको नहीं क्लियर होती ये चीज, वो बोलते हैं हम यहाँ पे कुछ एडिशन क्यों नहीं कर सकते। मतलब उनका क्वेश्चन होता है कि अगर हमने एटम्स को बराबर करना ही है तो हम आगे ऊपर क्यों लिखते हैं, उसके कोफिशिएंट में क्यों लिखते हैं, हम सबस्क्रिप्ट में क्यों नहीं ऐड करते। तो 2 रूल याद रखने हैं बैलेंसिंग के टाइम पे। हम बैलेंसिंग में हमेशा कोफिशिएंट ऐड करते हैं। कोफिशिएंट समझते हो? हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे, लेकिन सबस्क्रिप्ट यानी कि यहाँ पे हम ये चीज को ऐड नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। 2 रूल्स याद रखने हैं, कोफिशिएंट हम हमेशा ऐड करेंगे, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम? कभी भी क्या नहीं ऐड करना? सबस्क्रिप्ट कभी भी ऐड नहीं करना। तुम्हारी बैलेंसिंग कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, और अभी भी जब हमने इसको 2 ऐड किया तो ये 4 हो गया। यहाँ पे हमने देखा 2 है, यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 2, कोफिशिएंट ऐड किया तो ये भी 2 आ गया, और हमने क्या किया? ये तो 2 है तो ये भी 2 हो गया, और यहाँ पे ये 4 हो गया। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। हमने ध्यान से देखो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड में हमने क्या चीज ऐड की है? कोफिशिएंट्स ऐड की है, लेकिन हमने क्या बोला कि जो ये चीज है सबस्क्रिप्ट है, वो हम कभी भी ऐड नहीं करते। इज इट क्लियर बच्चा? नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन आता है, कहते बैलेंस्ड वर्जन ना फॉलो करता है एक रूल, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच मीन्स मैटर कभी भी क्रिएट नहीं होता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। कहते कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्या रीजन है इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, क्लास 9th में तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो एटम्स हैं हमें दोनों साइड पे उसको सेम करना होगा। तभी तो कह रहे हैं कि बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि ना तो वो बनते हैं ना ही वो खत्म होते हैं। तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन इंश्योर करती है कि जो एटम्स है वो दोनों साइड पे क्या है? इक्वल है, बराबर है। अब कैसे बराबर है? ध्यान से देखो, विदाउट बैलेंसिंग एन इक्वेशन टेल्स एन इनकम्प्लीट फिजिकल इम्पॉसिबल स्टोरी। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल स्टोरी। केमिस्ट्री में एक केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो वो इक्वल चीजें नहीं बता रही। इनकम्प्लीट स्टोरी कैसे बता रही है? उसने तो लॉ को ही क्या कर दिया? गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि लॉ तो कहता है एटम बनते नहीं है, एटम खत्म नहीं होते। तो होते क्या है? बैलेंस इक्वेशन में जो एटम्स है वो रीअरेंज होते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं? एटम डोंट जस्ट वैनिश और अपीयर, ना वो खत्म होते हैं ना वो नए बनते हैं, दे जस्ट रीअरेंज। हम क्या करते हैं? उसको एक इक्वेशन में रीअरेंजमेंट करते हैं। बैलेंसिंग इज हाउ वी अकाउंट फॉर एवरी सिंगल
1, हम सिर्फ उसमें रीअरेंजमेंट करके उसको इक्वल करते हैं बोथ साइड प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में। फाइन, आई होप सो क्लियर हो गए टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है, अब आ गया मेन स्टेप जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। कैसे हमने बैलेंसिंग करनी है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, 1 बाय 1 में बिल्कुल डिटेल में तुम लोगों को समझाऊंगी। आराम से बैठो और कॉपीज पेन उठा लो और समझो कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखो। मैं स्टेप बाय स्टेप जो मैंने स्टेप लिखे हैं ये तुम्हें भी इस तरह से इस चीज को फॉलो करना, हमें उसी तरह से क्वेश्चन को इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस करना। सबसे पहले कोई भी स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं, देखो हमने लिखी आयरन प्लस हमने क्या ले लिया, स्टीम, इससे बन गया हमारे पास आयरन ऑक्साइड प्लस हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो निकल गई। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट क्या चीज की है, हमने आयरन, स्टीम मतलब गैशियस वाटर लिया, नॉर्मल लिक्विड में नहीं लिया, गैशियस वाटर लिया। जब वो उसको फॉर्म किया तो क्या बन गया, वो आयरन ऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। ध्यान से देखो, उन्होंने बोला था अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है करेक्ट विद केमिकल फॉर्मूला, हमने वो लिख ली। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंडली उन्होंने बोला कि क्या लिखा हुआ है, एटम्स बोथ साइड पे हमें काउंट करने हैं। चलो देखो लाइन लगाओ, इधर देखो क्या क्या एटम है हमारे पास, इधर आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। राइट डाउन, आयरन कितना है हमारे पास 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। इधर भी काउंट कर लेते हैं सेम, हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने 3, Fe कितना है आयरन 3, ऑक्सीजन कितना 4, हाइड्रोजन कितना हमारे पास 2। तो क्लियरली हमें ये चीज पता लग रही है कि हमारी इक्वेशन क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कोई भी एक एलिमेंट को उठाना है। रिमेंबर वन थिंग मैंने जो बार बार बोली थी, वी नेवर चेंज सबस्क्रिप्ट। नीचे की चीज नहीं चेंज करनी है, हमेशा मैच क्या चीज करनी है, कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करना है। ऑलवेज एडजस्ट कोफिशिएंट्स, कभी भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखो यहाँ आयरन 1 है, यहाँ 3 है, तो हम सबसे पहले क्या चीज बैलेंस करेंगे, हम आयरन को लेते हैं, आयरन को बैलेंस करते हैं। तो देखो मैं बैलेंस करने के लिए कलर कोई और उठाते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इधर था 3, नीचे तो 3 नहीं लगाना, सबस्क्रिप्ट नहीं लगाना, क्या चेंज करेंगे हम चेंज करेंगे इसका कोफिशिएंट। जब हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, Fe भी 3 हो गया, इधर भी Fe क्या हो गया 3। इसको स्लैश डालो, अपनी समझ के लिए यहाँ पे 3 लिख लो, या इसको इरेज कर दो या नेक्स्ट बना लो, कुछ भी करो, जैसे मर्जी करके तुम लोग इसको अपनी समझ में लिख सकते हो कि हमने 1 को रिमूव करके क्या बना लिया 3। राइट, ये रफ वर्क में तुम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया, वो कहते हैं रिपीट करो 1 बाय 1 एलिमेंट्स को। हम कंटिन्यूसली क्या करेंगे, कंटिन्यूसली हम इसको रिपीट करते रहेंगे अनटिल हमारे एटम्स क्या नहीं कर जाते, मैच नहीं कर जाते। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, O4 है, इधर O4 है, इधर क्या है 1, हाइड्रोजन सेम ही है। तो ऑक्सीजन को हमें 4 करना है, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे 4। ऑक्सीजन भी हो गया 4, सेम आ गया। लेकिन ध्यान से एक चीज देखोगे, क्या देखेंगे हम, एक चीज ध्यान से देखो, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी चेंज हो गया। हाइड्रोजन भी कितना हो गया 8 हो गया, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर कितना है 2 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दोनों को सेम करना पड़ेगा। दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी क्या कर देंगे कोफिशिएंट में 4 कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना आ गया 4 2 जा 8। ध्यान से देखो, आयरन 3 दोनों तरफ, ऑक्सीजन 4 दोनों तरफ, और हाइड्रोजन हमारे पास कितना आ गया, इधर भी 4 2 8 और इधर भी 4 2 जा 8। ये स्लैश है भाई, हमने काउंट किया, दोनों साइड बैलेंस होगी। तो देखो वेरीफाई,
वेरीफाई करना है हमें, रिकाउंट करना है एटम्स को, कंफर्म करना है, हमने कंफर्म कर दिया। एड फिजिकल स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट एन केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए वी नीड व्हाट, वी हैव टू ऐड व्हाट, फिजिकल स्टेट सिंबल। हमने क्या किया था, यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसको इधर लिख देते हैं, राइट। इसको बना के इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। फाइनली आयरन लिया था किस फॉर्म में, सॉलिड। क्या कर दिया था आयरन का, 3Fe। फिर हमारे पास 4H2O आया था। हमने स्टीम ली थी तो कौन सी फॉर्म हो गई, गैस। कौन सी फॉर्म हो गई है, गैस फॉर्म हो गई। हमारे पास क्या बना था, ये तो हमने छेड़ा ही नहीं, Fe3O4, तो ये भी क्या था, सॉलिड। प्लस हमारे पास क्या निकली थी, गैस H2। हमने इसको बैलेंस किया था 4 के साथ, तो इसमें डाल देंगे G। सॉलिड, स्टीम, सॉलिड और फिर से गैस निकली हमारी हाइड्रोजन, हमने सिंबल्स को इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारी फाइनल कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बन गई। हाउ टू बैलेंस मैंने तुम्हें बता दिया। हिट एंड ट्रायल मीन्स हमें कोफिशिएंट्स को चेंज कर करके देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। जब तुम इक्वेशंस को प्रैक्टिस करोगे इजीली तुम लोग इसको कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर तुम लोगों को लगेगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में पूछ सकते हो, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें लगेगा तो तुम लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, बैलेंसिंग इन एक्शन। जो अभी मैंने तुम लोगों को समझाया वही सेम एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है। Fe है हमारे पास, H2O है, Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, बेसिकली इन्होंने वही सेम चीज दी हुई है कि इसको बैलेंस कैसे करना है, जो हमने पिछली स्लाइड में अभी एक्सप्लेन की है कि कैसे बैलेंसिंग करनी है। यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 4 ऐड हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इधर भी 4 ऐड हो गया, ताकि एटम्स दोनों तरफ क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो वो कहते हैं व्हाई इज इट कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। अब इस इक्वेशन को जो हमने अभी सॉल्व किया है, इस मेथड को हिट एंड ट्रायल क्यों बोला जाता है। देखो इसमें तुम लोग ये देखो, हम अपनी मर्जी से बार बार डिफरेंट कोफिशिएंट्स को लगा के चेक करेंगे कि ये चीज यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है। तो because we try different coefficient until every atom balances, there's no single formula for getting it right on the first try। तो ये हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हमें ये चीज जाके समझ में आएगी। एक्चुअल में बैलेंसिंग में हमें कोफिशिएंट्स लगा के ही देखने पड़ेंगे कि इसको बैलेंस किस तरह से करना है। पिछली स्लाइड में ध्यान से अगर समझाओ तो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, नोट्स बना सकते हो तुम लोग इससे प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया, हमेशा हमें इक्वेशन के साथ में जब भी हमने कोई भी कंपाउंड बनाया, कोई भी चीज बनाई है, तो सिंबल्स का होना, फिजिकल स्टेट का बताना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इनके मीनिंग क्या होते हैं, देखो एस लिखा हो तो एस का मतलब क्या होता है कि उसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड स्टेट है। मतलब हमें उस इक्वेशन में हमने जो भी एलिमेंट यूज की है, कोई कंपाउंड बना है, वो किस स्टेट में बना है, वी हैव टू डिफाइन इट बाय यूजिंग सम सिंबल्स। तो वो कौन सा सिंबल है, सॉलिड। जिसकी सॉलिड क्या होता है, जिसके फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। एल लिखेंगे मींस लिक्विड, फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। और जी लिखेंगे गैस, नो फिक्स शेप नो वॉल्यूम और एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। कई बारी आपने देखा होगा ऐसे एरो पे ये भी बना होता है, ट्राइंगल का साइन बना होता है। तब कभी भी रिएक्शन किस, जो हम रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो किस तरह से होगा, कैटलिस्ट है, हीट है, कुछ भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे ये कोई ना कोई क्या होगा, रिएक्शन में यहाँ एरो पे कुछ ना कुछ बना होगा, तो उसका वो मीनिंग होता है।